श्री गुरु भक्ति योग। जो दैवी गुरु के चरणों में आश्रय लेता है वह गुरु कृपा से आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले तमाम विघ्नों को पार कर जाएगा। योग के लिए श्रेष्ठ एकांत स्थान गुरु का निवास स्थान है। शिष्य के साथ गुरु रहते नहीं हो तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत काम और तमस का आश्रय स्थान बन जाता है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसी बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सच्चा आराम दैवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। वेदांत की थोड़ी बहुत पुस्तकें स्वतंत्र रीति से पढ़ लेने के बाद यो कहना कि न गुरु न शिष्य, यह सत्य की खोजी के लिए एक महान भूल है। कभी कभी शिष्य के पापों को हर लेने से गुरु को शारीरिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वास्तव में गुरु कोई भी शारीरिक रोग या पीड़ा नहीं भोगते, किंतु बहुत भक्ति भाव और तत्परता से गुरु की सेवा करके अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए शिष्य को प्राप्त यह एक विरल मौका होता है। गुरु शिष्य संबंध जीवन का महानतम संबंध है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, शिष्य को अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम संबंध है। गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम है। जीवन में मेरे प्रियतम और निकटतम संबंधी मेरे गुरु हैं। उसके बाद मेरी माता, फिर मेरे पिता। मेरा प्रथम आदर गुरु के लिए है। यदि मेरे पिता कहें यह करो और मेरे गुरु कहें इसे मत करो तो मैं वह नहीं करूँगा। गुरु मेरे जीवात्मा को मुक्त करते हैं। पिता और माता मुझे यह शरीर देते हैं, पर गुरु मुझे आत्मा में नया जन्म देते हैं। हम भाषण सुनते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। परमात्मा और जीवात्मा, धर्म और मुक्ति के बारे में विवाद और तर्क करते हैं। यह आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि
आध्यात्मिकता पुस्तकों में, सिद्धांतों में अथवा दर्शनों में निवास नहीं करती। यह विद्वता और तर्क में नहीं, वरन वास्तविक अंतः विकास में होती है। तोते भी बातों को याद कर सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। यदि तुम विद्वान हो जाते हो तो उससे क्या? गधे पूरा पुस्तकालय ढोते फिर सकते हैं। इसलिए जब वास्तविक प्रकाश आएगा तो पुस्तकों की यह विद्वता किताबी विद्वता नहीं रहेगी। वह मनुष्य जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता पूर्णतया धार्मिक हो सकता है, और वह मनुष्य जिसके मस्तिष्क में संसार के सब पुस्तकालय भरे हों वैसा होने में असफल रह सकता है। विद्वता आध्यात्मिक प्रगति की शर्त नहीं है। गुरु का स्पर्श, आध्यात्मिक शक्ति का संचरण तुम्हारे हृदय में जान फूंक देगा, तब विकास आरंभ होगा। तुम आगे और आगे बढ़ते जाते हो। गुरु ऐसा मनुष्य होना चाहिए जिसने जान लिया है, दैवी सत्य को वास्तव में अनुभव कर लिया है और अपने को आत्मा के रूप में देख लिया है। मेरे समान एक वाचाल मूर्ख बातें बहुत बना सकता है पर गुरु नहीं हो सकता। मैंने सब धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वे अद्भुत हैं, पर जीवंत शक्ति तुमको पुस्तकों में नहीं मिल सकती। वह शक्ति जो एक क्षण में जीवन को परिवर्तित कर दे, केवल उन जीवंत प्रकाशवान आत्माओं से ही प्राप्त हो सकती हैं जो समय समय पर हमारे बीच में प्रकट होते रहते हैं। शिष्य को गुरु की पूजा स्वयं ईश्वर के समान करनी चाहिए। जब तक मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं ही न कर ले, वह अधिक से अधिक सजीव ईश्वर को मनुष्य के रूप में ईश्वर को जान सकता है। इसके अतिरिक्त वह ईश्वर को कैसे जानेगा? गुरु ईश्वर हैं, उससे तनिक भी कम नहीं। गुरु वह आभामय चेहरा है जिसे ईश्वर हम तक पहुँचने के लिए धारण करता है। जब हम एकटक उसे निहारते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर प्रकट हो जाता है। मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ जो दैवी आनंद की मूर्ति है, उच्चतम ज्ञान के विग्रह हैं और महानतम दैवी आनंद के दाता हैं, जो शुद्ध, पूर्ण, अद्वितीय, सनातन, सब सुख दुखों से परे, सर्वगुणातीत और सर्वोच्च हैं। वास्तव में गुरु ऐसे होते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि शिष्य उन्हें ईश्वर समझता है और उनमें विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, उनकी आज्ञा पालता है और बिना शंका किए उनके पीछे चलता है। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ऐसा ही है।